मत ब्लैकमेल करो, बात पैसे की है, इंसाफ की नहीं। बेटे आज वो फिर लोग आए थे, क्या तुम अपनी ये गलत रस्ते कहानी का आगाज मिशर नामी तालिबे इल्म से होता है, जो अपने उस्ताद की बिला वजह की मारपीट से तंग आ चुका है। ठीक है ना? और ये तेरे हाथों का सोचिश क्यों है? माँ से चिल्लाने मारा है, जिसे कुत्ते ने मेरा कहानी बाप बना रखा है। क्या मतलब तुम्हारा मास्टर ने सीना तुम्हें मारा है? हाँ माँ उसने। जरूर तुमने कुछ शरारत की होगी। मिशर अपनी मां की तरफ से लगाए गए शरारतों के इल्जामात को यकसर मुस्तरद करता है और वजाहत करता है कि मास्टर नसीर हर उस लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाता है जो उसके पास ट्यूशन नहीं पढ़ता। बेटे को उस्ताद ऐसा नहीं होता। माँ वो ऐसा ही है। अब मगर मिशर अब स्कूल छोड़ने का इरादा कर चुका है। मशर, ये तुम क्या पता मेरे को बताया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? माँ मैंने जो कहा है मैं जानता हूँ और मैंने सोच समझ के फैसला किया है। ना मेरा बेटा ना, मेरी थोड़ी बुढ़ी जान पर तरस खाओ, रहम करो बेटे ना। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैंने अपनी आंखों में कितने सपने सजा के रखे हैं, उनको चूर चूर मत करो मत करो मत करो। मिशर एक दफा फिर अपनी मां की तस्दीक करता है और उसे आगाह करता है कि उसके ख्वाबों को ठोकरें मारने वाला उसका बेटा नहीं बल्कि उसके बेटे का रूहानी बाप है, जिसे लोग मास्टर नसीर के नाम से जानते हैं। मिशर की माँ उसे अपने मुंह बोले भाई बाबा शम्स के पास जाने का मशवरा देती है, जो महल्ले की नुक्कड़ पर चार पहियां बुनने का काम करता है। उन्हीं के पास चले जाना और उनको मेरा सलाम देना और ये सारी बातें उन्हें बताना। सुना है उनका भी मिलने वाला है, जिसकी बड़े बड़े अफसर बात मानते हैं। कहानी के इस मोड़ पर मिशर की मुलाकात मरकजी किरदार शाहवतन नामी ब्लैकमेलर से होती है, जो उसे तसल्ली देता है कि आइंदा मास्टर नसीर उसे बिल्कुल नहीं मारेगा। हाँ बेटे, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम कल स्कूल चले जाना, मैं आज ही मास्टर नसीर से बात कर लूंगा। बस बेटे तुम दिल लगाकर पढ़ो और अपनी माँ के ख्वाबों में हकीकत का रंग भरो। रही बात मास्टर नसीर की, तो वो तुम्हारी कभी हवा को भी नहीं छू सकता। काश भैया मैं आप जैसा बड़ा अफसर बन सकता। ना बेटे, खुदा ना करे तुम मुझ जैसे अफसर बनो। मास्टर नसीर एक तशद्दुद पसंद रवायती टीचर। भाई साहब खैरियत, आप कैसे तशरीफ लाए? वैसे तो खैरियत का लफ्ज़ मुझसे कम ही मंसूब रहा है, मगर तुम्हारे पास एक अच्छे काम से आया हूँ। तुम्हारी क्लास में एक मिशर नामी तालिबे इल्म पढ़ता है, जिसका तुम्हारी मारपीट की वजह से तालीम से दिल उठ चुका है। मास्टर नसीर मारपीट से यकसर मुकर जाता है और ब्लैकमेलर को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश करता है कि लड़के ने उससे झूठ बोला है। लड़के ने भले मुझसे झूठ ही बोला हो, मगर मैं तुम्हें एक ऐसे सच से आगाह करूंगा जो तुम्हारे दिमाग को रोशन कर देगा। मास्टर नसीर एक दफा फिर मासूमियत का मुजाहरा करते हुए ब्लैकमेलर को जवाब देता है कि वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका। तो जल्दी समझ जाओगे जब कल सुबह के पेपर में तुम्हारी जबरो तशद्दुद की दास्तान छपकर ईडीओ एजुकेशन की टेबल पर पड़ी होगी। और हाँ,
बिला वजह खबरें मैं भी नहीं छापता। लड़के को सुबह स्कूल भेजना, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिलाखिर मास्टर नसीर राह रास्त पर आते हुए इस बात का वादा करता है कि वो आइंदा मिशर को नहीं मारेगा। सर जी, जो रात को नया बंदा पकड़ा था उसकी हालत बहुत खराब है। ओए, तुम्हारी वर्दी किधर है? सर जी, आपने खुद ही तो कहा था कि जब तफ्तीश सख्त करनी हो तो वर्दी उतार लिया करो। हाँ बोलो, वो मुलजिम कुछ पका है या नहीं? ना सर जी, मरने के करीब हो गया है मगर अपनी बेगुनाही के रोने रो रहा है। ये बताओ, उसके पीछे कोई आया है या नहीं? ना सर जी, उसके पीछे है कौन? बूढ़ा बाप जो आंखों से नबीना है। वैसे सर जी एक बात बताऊं, बंदा तो बिल्कुल बेगुनाह है। जिस वारदात की खातिर हमने उसे पकड़ा था वो तो अपने अच्छू ने की थी और रात को हमें हिस्सा भी मिल गया था। ओए, फालतू बकवास मत करो, अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ तो जाएंगे। लिया और समझ भी लिया, वही बात लेन देन की तो वो चलती रहेगी। कि क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सभी कुछ समझ जाओगे जब कल सुबह की अखबार में तुम्हारा ये स्याह करतूत उस बेगुनाह मुजरम की तस्वीर के साथ छापा जाएगा जिसे तुमने मार मार कर मरने के करीब कर दिया है, और साथ ही उस वारदात की दास्तान भी छापी जाएगी। इसका हिस्सा तुम्हें कल शाम को पहुंच चुका है। देखो, तुम एक रिपोर्टर हो और मैं एक पुलिस वाला, हमारा चोली दामन का साथ है। नहीं गुलखान नहीं, तुम एक कानून शिकन हो और मैं एक ब्लैकमेलर, और तुम्हारी मेरी जन्म जन्म की दुश्मनी है। तुम चाहते क्या हो? ये लो अपना हिस्सा और काम खत्म करो। हिस्सा का है, कीमत ले रहा हूँ अपनी खामोशी की। ये मत भूलो कि ये रकम देकर तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। अच्छा बाबा, तुम जीते, मैं हारा, अब तो खुश हो जाओ। हाँ ये ठीक है, और आज शाम तक वो बेगुनाह आदमी भी अपने घर पहुंच जाना चाहिए, वरना उस मुजरिम को छोड़। ये लो, इसमें 3 पुड़ियाँ हैं। एक अभी जाकर अपनी माँ को खिला देना, एक रात को सोते वक्त और एक सुबह उठकर। और हाँ, सख्त ग़िज़ा से परहेज करना। जी बेहतर डॉक्टर साहब। ये एक गोली लिख कर दे रहा हूँ, ये बाजार से खरीद लेना। और अब तुम जाओ। ये ले 30 रुपये डॉक्टर साहब अपनी फीस। ओ घटिया इंसान, मैंने कोई खराती अस्पताल नहीं खो रखा। पूरे 50 रुपए दो। डॉक्टर साहब गरीब आदमी, आज इतने पास बाकी कल दे दूंगा। कल कितने देखी है? लाओ मेरी दवाई वापस करो और जाओ पूरे पैसे लेकर आओ। डॉक्टर साहब खुदा के लिए रहम करें, मेरी माँ को दवा ना मिले तो वो मर जाएंगी। तो मर जाए, मुझे कोई डिग्री खुदा वास्ते नहीं मिली। कौन सी डिग्री? वो जो तुमने 5000 में इकबाल भाई की यूनिवर्सिटी से खरीदी है और जिसके बलबूते पर मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। भैया कैसे आए? आपको नहीं पता ये कितने डीठ किस्म के लोग हैं। ये दवाई तो लेते हैं मगर पैसे पूरे नहीं देते हैं। आपको तो पता है मेडिसिन कितनी महंगी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो गोलियां तुम इन लोगों को देते हो वो किलो के हिसाब से कहां से कितने की मिलती हैं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अगर चाहूं तो अभी डीएचओ को बुलवाकर तुम्हें सलाखों के पीछे भेज दूं। नहीं भैया नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर तो मैं सकता हूं, मगर ये सोचकर तुम्हें छोड़ रहा हूं कि इकबालाबाद की गरीब आवाम के तुम वाहिद मगर लालची तीन मसीहा हो। बहुत मेहरबानी भैया, आओ बैठो, कुछ ठंडा या गर्म हो जाए। रहने दो अपनी चापलूसी की ये बातें और वापस करो इसे दवाई। ये लो भैया, अब तो खुश हो जाओ। हाँ ये ठीक है, और अब मुझे मेरे अगले माह का नजराना दे दो ताकि डीएचओ के सामने एक और माह मेरी जुबान बंद रहे। ये लो भैया। बहुत खूब वकील साहब, बहुत खूब। नाम तो सुना था, आज काम भी देख लिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दिन दहाड़े इस तरह कत्ल करके हम यूं आजाद बैठेंगे।
अरे ये तो कुछ भी नहीं, कानून तो मेरे लिए रबड़ की गेंद है जिसे जिधर जाऊं ठोकर मार सकता हूँ। बात सिर्फ मुआवजे की है। मुआवजा तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा, पर इसी तरह हमें कानून के शिकंजे से आजाद रखते रहो। छोटी उम्र में लाल करने वाला निर्दोष एडवोकेट का गलत जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, जबकि शाहवतन इससे भत्ता वसूल करता है। भूल गए आज 26 तारीख है, मगर इस वक्त मेरे पास मौजूद मेहमान बैठे हुए। मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं, और इस दफा रकम में मजीद 10,000 का इजाफा कर देना। वो क्यों? वो इसलिए तो तुम्हारी और मेरी कमिटमेंट में ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि हर 3 माह के बाद तुम रकम में 10,000 का इजाफा करते रहोगे। अगर ना करूं तो रूबी के साथ गुजारे गए दिलकश लम्हात समेत तुम्हारे तमाम कारनामे मंजर आम पर होंगे, और फिर तुम्हें अपने लिए अच्छा वकील ढूंढना पड़ेगा। अली ब्लैक मेलर का करीबी साथी। आओ अली, कैसे है? राशिद साहब के पास गया था। जी हाँ बॉस, ये रकम दी है उन्होंने। बहुत खूब, ये लो, ये एक लिस्ट है, इसमें तमाम सरकारी अदारों में तैनात उन सारी लोगों की तफसील दर्ज है जो सरकार के माल को माले गनीमत समझते हैं, और साथ ही उन हरामखोरों से महाजना की बुनियाद पर ली जाने वाली रकम की तफसील दर्ज है। तुम्हारा काम ये होगा कि तुम इस लिस्ट के मुताबिक उनसे बकायदगी से मंथली वसूल किया करोगे, और अगर कोई रकम देने से इनकार कर दे तो मिस्टर वन इकबालाबाद में मंशियात फरोशों का सरबराह है। और सुनाओ ज़ेब, काम की क्या प्रोग्रेस है? A1 पार्टनर A1 इकबालाबाद का इलाका मार्फिन की खपत के सिलसिले में बहुत दरपेश वाक़या हुआ है। इलाका SHO से रब्ता हुआ? हाँ पार्टनर, बहुत अच्छा रब्ता हुआ है, सब ओके होगा। कौन है ये इलाका SHO और कैसा आदमी है? गुलखान नाम है इसका, 1 नंबर का लालची और शफाक आदमी है। पैसे के लिए तो अपने घर वालों को भी मार्फिन का आदी बना सकता है। गुड, तो बहुत काम का आदमी है। और कोई मसला तो नहीं? हाँ एक मसला है। वो क्या है? वो ये कि इस इलाका में शाहवतन नामी एक ब्लैकमेलर पाया जाता है। पेशा के लिहाज से तो एक साहबी है, मगर हम जैसे जनान पेशा लोग भारी रकमें बटोरता है। तो कुछ दे दिला के मामला ख़त्म कर दो और ज़बान बंद कर दो उसकी। कोशिश करके देख लेंगे, मगर सुनने में आया है तो हम जैसे नशियात फरोशों से एक पाई तक नहीं लेता, बल्कि हुक्काम बाला और इंतज़ामिया को मजबूर करके कानूनी कार्रवाई करवा देता है। क्यों करता है वो ऐसा? पता नहीं, अजीब खुद साख्ता से असूल बना रखे हैं उसने। छोड़ो, उसका भी कोई हल सोच लिया जाएगा। और मैंने तुम्हें लीगल एडवाइजर से रब्ता करने का कहा था, उसका क्या हुआ? हाँ पार्टनर, एडवोकेट फैज मलिक कल आपके पास होंगे। CID ऑफिसर उमैर जो ड्रग माफिया के सुरगनों मिस्टर वन और उसके साथियों से सख्त तंग आ चुका है। ड्रग माफिया, आखिर कौन है ये लोग? क्या ये आसमान से उतरी हुई लड़ाई हो चुका है, इस पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका है? नहीं सर, नामुमकिन नहीं, लेकिन काफी मुश्किल है। आखिर क्यों मुश्किल है? सर ये इसलिए मुश्किल है कि हमारी मशीनरी में मौजूद काफी काली भेड़ के साथ मिल चुकी है, जो इनको मजीद मजबूत कर रही है। काली भेड़ों से तुम्हारी क्या मुराद है जो इन्हें मजबूत कर रही है? सर काली भेड़ों से मुराद ऐसे तमाम सरकारी अनासर हैं जो चंद सिक्कों की खातिर अपनी फराज को पस कुछ पर डाल चुके हैं, जिसकी एक मिसाल मीडिया की है। बुरा तुम ये कहना चाहते हो कि अगर मीडिया तुम्हारा साथ दे तो तुम मौत के सदागरों को सलाखों के पीछे धकेल सकते हो? इंस्पेक्टर अतीक इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि मीडिया अगर उसका साथ दे तो वो मौत के सौदागरों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकता है। तो ये है एडवोकेट मिस्टर फैज मलिक LLB। ये साथ में कौन है? पार्टनर, ये डॉक्टर काशिफ है। ये इकबालाबाद का वाहिद मसीहा है और आज के बाद ये हमारे लिए काम करेगा। क्यों मिस्टर डॉक्टर? मगर मुझे करना क्या होगा? सिर्फ ये कि अपने क्लिनिक पर हर आने वाले मरीजों को मेडिसिन की आड़ में मार्फिन का आदी बनाते रहो। जी मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक है, मगर इस काम का मुआवजा क्या होगा? मुआवजा तुम्हें तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा मिलेगा डॉक्टर। तो फिर ठीक है,
आज के बाद मेरे क्लिनिक पर आने वाला हर मरीज मंशियात का आदि बनकर ही वापस जाएगा। गुड, मैं भी यही चाहता हूँ। डॉक्टर, बॉस को फैज मर्द के काम से भी आगाह कर दो। बॉस, आप यूँ समझ ले कि इस्लामाबाद के 80% खतरनाक मुजरिम इसकी बदौलत जेल की आईनी शाखों से बचे हुए। तो गोया तुम ये कहना चाहते हो कि वो अगर चाहे तो इस्लामाबाद की 80% बुराई को खत्म कर सकता है? ये मुमकिन है, मगर ये नामुमकिन है कि ये ऐसा चाहेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर ये जुराम पेशा लोग जेल की सलाखों के पीछे चले जाएं तो इस जैसे वकीलों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। डॉक्टर, बहकर मेरे होते हुए उसका चूल्हा ठंडा नहीं होगा। ठीक है, आप एडवोकेट ताज मलिक LLB को हमेशा अपने साथ शैतानी राहों पर कदम ब कदम। अली, तुम्हें नहीं मालूम कि आज की रात कितनी अहम है? वो कैसे बॉस? वो इस तरह कि ड्रग माफिया के खिलाफ तमाम प्रूफ्स मैंने हासिल कर लिए हैं। मजीद CID इंस्पेक्टर अतीक को भी फोन कर दिया है। आज रात किसी भी वक्त हम CID इंस्पेक्टर के साथ रेड करके उनको पकड़वा देंगे। मगर वहाँ हमारा क्या किरदार होगा? हमारा किरदार बहुत अहम है। वो तमाम प्रूफ्स जो इन मौत के सौदागरों को मुजरिम साबित करते हैं, हम रात को उस वक्त CID इंस्पेक्टर अतीक को मुहैया करेंगे जब वो उन पर पूरी तरह काबू पा लेगा। इंस्पेक्टर अतीक मिस्टर वन और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा तैयार कर चुका है। तो क्या तुम्हें अच्छी तरह यकीन है कि तुम ड्रग माफिया वालों पर मजबूत हाथ डाल लोगे? जी सर, आई एम श्योर। जहाँ तक नफरी का तल्लक है तो तुम जितनी चाहो साथ ले जा सकते हो, मगर वो सबूत कहाँ है जिनकी बिना पे तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो? सर, वो मौका पर ही मिल जाएंगे। मगर ये ऑफिसर हैरान है कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मुमकिन हो सर, गया। मैंने आपसे कहा था ना, अगर मीडिया चाहे तो जुराइम का जड़ से खत्म हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ सबूत हासिल करने में तुम्हारे साथ किसी मीडिया पर्सन की हमदाद शामिल है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। गुड, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मिशन मुकम्मल होने के बाद मुझे उस बात में सहाबी से जरूर मिलवाओगे। जी सर, मैं प्रॉमिस करता हूं। अपने गिर्द CID वालों का शिकंजा देखकर मिस्टर वन फरार होना चाहता है। डॉक्टर, जल्दी चलो, मुझे पता चला है कि CID वालों को किसने हमारी इंफॉर्मेशन दे दी है। कोई बात नहीं बॉस, आप टेंशन ना लें, आपकी सीट ओके हो चुकी है। हमारी फ्लाइट तो ओके हो चुकी है, मगर जेल के आने से लाखों की तरफ पर ये कमिएगा 4 से कानून में लगे हुए हैं। बगैर प्रूफ के तुम्हारी ये नफरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रूफ मिल जाते हैं। चले आओ शाहवतन, दिखाओ मस्जिद वालों को उसके घिनौने कारनामों के सबूत। इंस्पेक्टर, ये लो प्रूफ इस खाकी लिफाफे में बंद हैं। साथ में कुछ तस्वीर भी हैं और इसे इतने लंबे अरसे के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजो कि कम से कम एक पूरी नस्ल इसके शर से महफूज रहे। ओह, तो तुम हो शाह वतन, बहुत खूब। तुमने अपनी मुख्तसर जिंदगी के और भी दिन मुख्तसर कर लिए हैं। रक्षी नाम की रक्कासा का शुमार ब्लैकमेलर के पुराने आशनाओं में होता है। ब्लैकमेलर अक्सर इसके रक्त से जी बहलाने चला आता है, मगर आज शायद वो गमगीन ही है। आओ शाहवतन, कैसे आए हो? जीस्त बेचने वालों से अपना खराज वसूल कर। और इन्हीं के 1-2 दौल गाते हैं।
आखिरी जमा पूंजी चंद सांसें और कुछ धड़कनें थी, सो वो भी कब की दांव पर लगा रखी हैं। चलता हूँ। ठहरो, आज मेरा रक्स नहीं देखोगे? वो शख्स जो खुद जिंदगी की अनदेखी तन्नाबों पर नाच रहा हो, किसी का रक्स क्या देखेगा। गमगीन लगते हो, आओ कुछ पीते हैं, दिल बहल जाएगा। पीने से दिल बहल भी सकता था अगर नशा दर्द मेरी रग रग में सरायत न कर चुका होता। अरे मन, मैं आज जरा बाबा शमस के पास जा रहा हूँ। काफी दिन हुए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। भैया आज मुझे भी कहीं जाना है और मैं आपसे कहने ही वाला हूँ। कहाँ जाओगे? यहाँ नज़दीक ही मेरे पीर मुर्शिद का आस्थाना है, मैंने सोचा आज वहाँ सलाम कर। अच्छा, तुम वहाँ मेरे लिए भी दुआ करना। भैया ये आप ना भी कहें तो पहले मैं आप ही के लिए दुआ करता हूँ। अच्छा, तुम वहाँ मेरे लिए दुआ करोगे क्या? जो आप कहेंगे मैं बारगाह तक पहुँचाऊंगा। तो फिर वहाँ अर्ज कर देना, थक चुका हूँ, शिकस्ता पाँव अब आराम चाहते हैं। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब। भैया कहाँ गए आखिर इतने पैसे? सारी दुनिया की दौलत आपने इकट्ठी कर ली और चंद 100 रुपए के अलावा यहाँ कोई पैसा मौजूद नहीं जो आपके इलाज की खातिर काम में लाया जा सके। क्या करूं भैया, कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे कि आपको किसी बड़े शहर में ले जाऊं? ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई पैसा। भैया इस तरह तो आप सिसक सिसक के मर जाएंगे। जफर पीर साबरी अर्ज सुना, जफर पीर साईं अर्ज सुना। रोंदिया रोंदिया मुकना जावण, रोंदिया रोंदिया मुकना जावण, पीरा मेरिया सावा जफर पीर साबरी अर्ज सुनावा, जफर पीर साईं अर्ज सुनावा। लजपाल सखी हुन ले लो खबरा, रात दिने करा रो रो अर्जा। लजपाल सखी हुन ले लो खबरा, रात दिने करा रो रो अर्जा। मेरे मन विच कालक डाडी,
मेरे मन विच कालक डाडी रोशन कर दे रावा जफर पीर साबरी अर्ज सुनावा जफर पीर साई अर्ज सुनावा। मैं पापी शर्मिंदा झूठा एक आस तुसां दे दर्दी। मैं पापी शर्मिंदा झूठा एक आस तुसां दे दर्दी। तके देवण वाले बाते तके देवण वाले बाते तेनू हथ पकड़ावा जफर पीर साबरी अर्ज सुनावा जफर पीर साई अर्ज सुनावा। कीती बेफरमानी तेरी नाम बरक दे बख्शिश मेरी। कीती बेफरमानी तेरी नाम बरक दे बख्शिश मेरी। मैं अन्ना ते तिलकन रस्ते मैं अन्ना ते तिलकन रस्ते परया नाल गुनावा जफर पीर साबरी अर्ज सुनावा जफर पीर साई अर्ज सुनावा। हर हर जाई रखना मोरी अंदर सारा मेरा खाली। हर हर जाई रखना मोरी अंदर सारा मेरा खाली। मैं नाल पलीती परया मैं नाल पलीती परया जिथे भेजे जावा जफर पीर साई अर्ज सुनावा जफर पीर साबरी अर्ज सुनावा। दी हुण सुन लै साइयां दुख मुसीबतां गल तक आया। मंगते दी हुण सुन लै साइयां दुख मुसीबतां गल तक आया। मैं मंगते नू गल नाल ला लै मैं मंगते नू कदमी पा लै करके पीर निगावा जफर पीर साई अर्ज सुनावा जफर पीर साबरी अर्ज सुनावा। रोंदिया रोंदिया मुकना जावन रोंदिया मुकना जावन पीरा मेरिया सावा जफर पीर साबरी अर्ज सुनावा जफर पीर साई अर्ज सुनावा। वाह भैया वाह, रकम तो इकट्ठी करके मैं लाता रहा और खर्च तू करता रहा। भैया इकबालाबाद के इन गरीबों मस्कीनों बेवाओं और बेसहारा लोगों में रकम तकसीम करते वक्त इस बात का तो ख्याल रखा होता कि कभी तुझे खुद भी इस रकम की जरूरत पड़ सकती है, कभी तुझे खुद भी इस रकम की जरूरत पड़ सकती है। और इस तरह एक ब्लैकमेलर की कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई। मगर क्या मास्टर नसीर, एडवोकेट फैज मलक और मिस्टर वन जैसे मुआशरे के घिनौने किरदारों ने अपनी मनफी रवश तर्क कर दी? अगर नहीं तो ब्लैकमेलर जन्म लेते रहेंगे।
just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. Hit it! Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. सोनिया दिल से मिला ले, सोनिया दिल से मिला ले दिल। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill. बैरिया दिल से मिला ले, बैरिया दिल से मिला ले। Just chill, chill, just chill, just chill, chill, just chill, just chill, chill. हमें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए नए चेहरों की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हज़रात दिए गए नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा राब्ता एड्रेस है शमा बेकरी चौक, इलामा इकबाल कॉलोनी, इमाम बारगाह रोड, फैसलाबाद।